हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैफ़े। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम वॉरेन बफे के एजीएम्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने 1986 की जो एजीएम थी उसके ऊपर चर्चा की थी। चलिए आज 1987 पे चलेंगे। और अगेन 1987, जैसा मैं पिछले लेक्चर्स में भी बोल रहा था कि आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वो चाहे 86 हो, 87 हो, 97 हो, 2007 हो, एक ही होते हैं क्वेश्चंस। हमेशा इन्वेस्टर्स के माइंड में एक ही क्वेश्चंस होते हैं और बस वो आंसर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द सर्कमस्टांसेस। तो देखिए 87 में मीटिंग जब हुई तो अगेन ऑलमोस्ट 500 लोगों ने अटेंड किया था। थोड़ा थोड़ा वॉरेन बफे को अब लोग जानना स्टार्ट कर गए थे बिकॉज बर्कशायर हाथवे बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड दे वर स्टार्टेड कमिंग पब्लिकली। एटलीस्ट साल में एक बार तो वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए वॉरेन बफे, चार्ली मुंगर वर कमिंग देयर। तो 87 स्टॉक मार्केट में एक ऑलमोस्ट 5% रिटर्न्स दिया था, बट एक बड़ी ही मेजर घटना हुई थी 1987 में। देयर वाज अ ब्लैक मंडे। और ब्लैक मंडे का आप उसको ब्लैक मंडे इसलिए बोलते हैं कि अभी जैसे कल ब्लैक फ्राइडे था इंडिया में, बट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट कितनी गिरी थी? आई थिंक 2% भी नहीं गिरी। एंड पीपल गॉट पैनिक्ड एंड ये सब न्यूज़ आना सब स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक मंडे के दिन यूएस स्टॉक मार्केट वॉज डाउन 22%। एक दिन में 22% स्टॉक मार्केट गिर गई थी और इसलिए उसको बोला जाता है ब्लैक मंडे। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे होता रहेगा। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ झटकास एंड लटकास। तो चलिए आगे चलते हैं। इनफैक्ट ये जो 22% जब गिरा था तब बर्कशायर हाथवे क्या कर रहा था, ये भी हम आज ही के लेक्चर में सुनेंगे कि व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग इन द ईयर 1987। तो ठीक है, 1987 याद रखिएगा। अगेन ब्लैक मंडे हो चुका था, लेकिन जो जापान की स्टॉक मार्केट वॉज अगेन एट इट्स बिल्कुल बुल मार्केट में थी। और इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने जो कल भी लास्ट टाइम भी बताया था कि 82 में जापानीज़ इंडेक्स निकी जो है इट वाज एट 7000 और 87 में इट हैज़ रीच्ड अराउंड 28-29,000। सोचिए हेडलाइन इंडेक्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स था। और ऑफ कोर्स जब बुल मार्केट होती है तो एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द बुल मार्केट, जैसे इंडिया में आजकल लोग कर रहे हैं। तो चलिए 1987 जो पहली बात वॉरेन बफे ने डिस्कस की, ही वाज सेड दैट कि ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इन्फ्लेशन। और उस टाइम पे 1987 में यूएस की इन्फ्लेशन वाज अराउंड 5% और जो इंटरेस्ट रेट था वहाँ पे वो 6.75% के आसपास था। तो देखिए इन्फ्लेशन चाहे आज है चाहे 1987 की बात है, पीपल आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड ही सेड दैट कि ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। सेकंड, 2-3 साल से हम बुल मार्केट में थे। ही सेड कि फॉर 2-3 ईयर्स वी आर इन बुल मार्केट, क्योंकि एस&पी के रिटर्न्स 30%, 14% ईयर वाइज रिटर्न बता रहा हूँ मैं आपको पिछले 2 साल के इस लेवल पे हैं। एंड जापान वाज जस्ट इन अ कंप्लीट बुल मार्केट। सो ही सेड कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। देयर इज़ ऑलवेज फियर एंड देयर इज़ ऑलवेज ग्रीड। जब फियर होता है इतना पेसिमिज्म हो जाता है मार्केट में कि मार्केट डाउन होती है, जिसको हम बियर मार्केट बोलते हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रीड। पूरी मार्केट बुल मार्केट में होती है। एंड ही सेज कि ही कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, इनफैक्ट नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट कि मार्केट का टॉप कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। इट्स सिंपली सेइंग दैट कि अगर आपको किसी व्यक्ति का वेट बताना है कि इस व्यक्ति का वेट कितना है, 80 kg है कि 81 है कि 82 है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आप ये तो बता ही सकते हैं कि आदमी मोटा है कि पतला है देख के। तो ही सेज ही हैज़ अ जनरल आइडिया कि बहुत बुल मार्केट है, पीपल आर वेरी ग्रीडी राइट नाउ। एंड वट वॉरेन बफे वॉज डूइंग, और वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर और बर्कशायर हाथवे वॉज डूइंग, जो उनकी सारी नॉन परमानेंट स्टॉक होल्डिंग्स हैं। देखिए परमानेंट स्टॉक होल्डिंग्स उनकी इंश्योरेंस कंपनीज, द सीज चॉकलेट कंपनी, जो उनकी 4-5 मेन कंपनीज थी, दे वर होल्डिंग दैट। बाकी सारी स्टॉक होल्डिंग्स दे हैव सोल्ड इट। दे वर सिटिंग ऑन अराउंड $1 billion ऑफ कैश इन द ईयर 1987 एंड दे सेड कि दे डोंट फाइंड एनीथिंग चीप इनफ टू बाय। तो ये क्वेश्चंस उनके साथ चल रहे थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी बात पे आ गया कि आप $1 billion कैश में हैं, यू हैव सोल्ड ऑल योर होल्डिंग्स, दैट मीन्स ऑफ कोर्स यू आर फेयरिंग कि मार्केट क्रैक करेगी, क्रैश करेगी। तो उसके बारे में क्वेश्चन था। तो ही वॉज अगेन सेड द सेम थिंग कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब क्रैश करेगी, बट वी अंडर थिंक दैट कि मार्केट जो है इट्स इन द बुल मार्केट और देयर इज एक्सेसिव
ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। देखिए कई बार हम नए लोग होते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि। और जनरली ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग आते हैं बुल मार्केट में जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, राइट। तो हम आते हैं मार्केट्स में और हमें लगता है कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है, एंड जनरली ये तो हम सबको ही लगता है कि हम सबसे स्मार्ट हैं, मुझे भी लगता है, एंड वी आर फुलिशली रॉन्ग। देखिए बुल मार्केट क्या है आज की डेट में, अगर आप देखें, अगर आप यूट्यूब में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो सबसे बड़ा चेंज क्या हो रहा है। देखिए यूट्यूब, आई थिंक अब तो बड़े साल हो गए यूट्यूब को लॉन्च हुए, बट इंडिया में अगर आप देखेंगे जब से जियो आया है, मोबाइल की क्वालिटी अच्छी हुई अराउंड 3-4 साल पहले, और जियो आ गया, इट हैज़ चेंज द लैंडस्केप। और उस टाइम पे जिसने यूट्यूब को समझ लिया कि यस यार आई कैन यूटिलाइज यूट्यूब, क्योंकि इससे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऑडियंस मिल जाता है, और आपका खर्चा कुछ नहीं है, मोबाइल तो आपके पास है ही है, और वाईफाई कनेक्शन है, आप अपना चैनल बना सकते हैं, आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट बुल मार्केट इन इंडिया इन यूट्यूब। और जैसे मैं अभी बड़े सारे हैं आजकल जिन लोगों को आप देखते हैं, स्पेशली जो एजुकेशन उससे हैं, एजुकेशन या कोचिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके बहुत सबके नाम आ रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बट एक व्यक्ति का मैं अभी सुन ही रहा था इंटरव्यू, तो ही सेड कि उन्होंने पहली बार जब वीडियोस बनाए, 10-12 वीडियो बनाए, कोई नहीं देखता था। देखिए उस टाइम में प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तो आपने नए नए बनाना स्टार्ट किए हैं, और लोगों के पास अभी मोबाइल आए नहीं है सबके पास, अभी जस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो कोई देखता ही नहीं था, तो उन्होंने बंद कर दिया। बाद में ही स्टार्टेड फिजिकल कोचिंग, और वहाँ पे एक व्यक्ति ने उनको देखा, तो कोई बड़े नामी ग्रामी कोच थे, तो उन्होंने बताया कि उनको कि यार तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे लगता है कि अगले 8-10 साल में तुम ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार लोगों बच्चों को पढ़ाओगे या पढ़ा लोगे। एंड ही वॉज लाइक कि अगर मैं इंटरनेट का यूज़ करूँ तो मैं 4-5 लाख लोगों को पढ़ा सकता हूँ, और ये लोगों को लगता है 4-5 हज़ार। एंड ही सेड कि नहीं नहीं नहीं, ये वापस से मेरे को यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। एंड देन ही वेंट बैक, और जैसा बोलते हैं कि रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो डैट वॉज द फर्स्ट बुल मार्केट ऑफ यूट्यूब। सेकंड, यूट्यूब की जो बुल मार्केट है वो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल। जो जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वो क्या है, ध्यान से सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं 15 सेकंड का, उसको रील्स में डाल सकते हैं। और कितने लोग डाल रहे हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे रील्स चल रहे हैं। मैं एक देख रहा था, कोई गांव के 3-4 लड़के हैं, और वो क्या करते हैं, हॉलीवुड मूवी को कॉपी करते हैं और उसका ये बना लेते हैं, एक स्पूफ बनाते हैं, एंड पीपल आर वॉचिंग इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज़, एंड दे आर अर्निंग मनी। या एक गांव है, वहाँ पे वो शादी के लिए खाना बनाते हैं, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया खाने वाला। सो देखिए, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो बड़ा सही है, आपके हाथ में मोबाइल है, एंड इफ़ यू आर लेट्स से गर्ल हैं आप, और आप अच्छा डांस कर सकते हैं, तो अब तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गाना कभी भी वायरल हो सकता है। दिस इज़ अ बुल मार्केट राइट नाउ गोइंग ऑन। अब आप अपने आगे पीछे देखेंगे, अपने छत पे देखेंगे, पड़ोस में देखेंगे, पार्क में जाएंगे, जिसको देखो रील्स ही बनाया जा रहा है। ये क्या है, ये है बुल मार्केट। इसका मीनिंग सबको पता लगता है कि सबसे बड़ा इजी है कंटेंट बनाना। ऑफ कोर्स यार, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, चाहिए क्या आपको, प्लेटफॉर्म है आपके पास, सबसे इजी है। नंबर 2, चीप है, आपका खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा है, सस्ता ही है, क्या खर्चा कर रहे हैं आप, राइट। तीसरा, हाँ यार, हो सकता है कि हम फेमस ही हो जाएं, हिट ही हो जाएं, बड़े सारे उल्टे सीधे कैसे कैसे वीडियोस वायरल होते हैं, आपने देखा ही है, ठीक है, ये भी एक अच्छा है। और क्वेश्चन आ जाता है कि ये सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। अभी मेरी 5 इयर्स की डॉटर है, वो मुझे बोलती कि डैड मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, फिर आप उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट लिखना। मैंने कहा यार तू 5 ईयर की अभी, एंड शी इज़ लाइक तो देन आई नो कि इट्स अ बुल मार्केट। अभी हर व्यक्ति चाहेगा कि यार वो अपना, अगर फीमेल है तो डांस का बना ले, सबसे ज़्यादा वही चलता है। मेल है तो एनी स्पूफ यू कैन मेक, पार्क में ट्रिक कर सकते हो। तो ये होती है बुल मार्केट। जब आपको, अब देखिए आप स्टॉक मार्केट से कैसे लिंक कर सकते हैं, जब आपको लगे ईजी है, आपके हाथ में मोबाइल है, कोई भी स्टॉक कभी भी खरीद लो, या क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी बेच दो। आप ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो वाले भी स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने शादी में जा रहे हैं किसी की फ्रेंड की, आप लोग गप्पे मार रहे हैं फ़ोन पे, हर जगह आपको स्टॉक मार्केट ही दिख रही है, उसी के वेबिनार हो रहे हैं, उसी के चार्ट हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं लोगों ने करोड़ों कमा लिए हैं। तो जो कंटेंट क्रिएशन है आज की डेट में, रील्स के जो कंटेंट क्रिएटर हैं और जो स्टॉक मार्केट के हैं, वो सेम ही है, बोथ ऑफ देम आर इन बुल मार्केट, राइट। लेकिन देखिए कंटेंट में क्या होगा ना,
अभी स्टार्टिंग है। जब हर व्यक्ति बनाना स्टार्ट कर देगा तो देखने वाले भी चाहिए। जो देखने वाले तो इंडिया में बहुत बेले लोग हैं, बट अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, हर रोज़ कंटेंट क्रिएट करना और इतना सारा कंटेंट क्रिएट करना, आपको लगता है खर्चा नहीं है, बट आपका टाइम चाहिए। तो धीरे धीरे जो मेरे आपकी तरह है कि चलो शौकिया बना लिया, एक आधा क्लिप बना लिया, एक आधा वो चैनल बना लिया, वो धीरे धीरे बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे और निकल जाएंगे। एंड दे विल वेरी हैंडफुल ऑफ दोज पीपल जो इसको एक्चुअली बिजनेस बना सकेंगे। ओके, बट अभी बुल मार्केट, अभी कुछ भी चलेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, स्टार्टिंग में जब मार्केट अप ट्रेंड में आती है, जैसे कोविड के बाद, अरे कोई भी स्टॉक खरीद लो, चाहे ऑटो वाले ने बोला है, चाहे दोस्त ने बोला है, जिसने भी बोला है, जो मर्जी खरीद लो, ईजी मनी है, बड़ा आसान लगता है। और चार्ट को देख के, जो हम वो चार्ट बनाते हैं ना, उसको देख के लगता है चार्ट हमारे साथ बात कर रहा है कि हाँ भाई ये ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन जैसे फ्राइडे को हुआ, वो फिर एक एक दिन करके धारणा टूटती भी है। तो ये होती है बुल मार्केट। और देखिए, एक साल पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप अपने पैसे को कहाँ रखें। बैंक में जाएंगे 6% FD है, और स्टॉक मार्केट में आपको दिख रहा है रोज ही बढ़ती जा रही है, आज इतने पॉइंट बढ़ गई, आज इतने पॉइंट बढ़ गई, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। लेकिन द मोमेंट अभी 8% मिल रहा है, अभी 6 महीने बाद अगर स्टॉक मार्केट फिर लेट्स से 10% गिर जाती है, तो यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है इट बिकम्स -25%। अगर आपको 25% का नुकसान हो गया है, तो आपके मन में 1 मिनट के लिए क्वेश्चन आएगा ना, यार भाई मैं अपनी जॉब कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, कहाँ 25% का नुकसान कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, 10% FD में मिलेगा ना आपको, इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाले हैं, सबको पता है। तो ये जो ऑप्शन नहीं थी पहले आपका, सब 10% FD की ऑप्शन अगर आपके पास आएगी तो इट्स वेरी इजी। और 10% बहुत होता है। अगर 2-3 साल का आप रिटर्न देखें, पिछले 2 साल का मार्केट का रिटर्न क्या है, 0 मार्केट का रिटर्न है। एटलीस्ट 1 साल का तो 0% ही है, इनफैक्ट नेगेटिव ही होगा अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, राइट। तो उस चीज़ में आपको डालने का फ़ायदा क्या है। तो ये हो जाता है बुल मार्केट वगैरह में। चलिए, तो ये थोड़ा बुल मार्केट की तरफ हम डिस्कशन में आगे थे। ओके, उसके बाद अगेन यही क्वेश्चन उनसे पूछा गया था जापान के बारे में कि भाई जापान की मार्केट 7 से अब 27-28,000 पहुंच गई है, उसके बारे में क्या थॉट्स हैं। तो वॉरेन बफेट सेड कि सी द एग्जैक्ट लाइन वाज एनीथिंग दैट कांट गो फॉर एवर विल एंड। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमेशा के लिए नहीं चल सकती वो रुक जाएगी। जैसे पेड़ है, भाई पेड़ एक हाइट ले सकता है पर आसमान को नहीं छू सकता। अब आप सोचेंगे आसमान को छुएगा पेड़, देन यू आर स्टूपिड। सो अभी तो लोगों को दिख रहा था जापान की मार्केट, और मैंने पिछली बार ही बताया था कि हाल ये था जापान में, स्पेशली रियल एस्टेट में और स्टॉक मार्केट में, ऑफकोर्स इतना एक्सेसिव पैसा था। और उसके पीछे रीज़न होता है, जापान वॉज बूमिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, और चाइना भी आया नहीं था। मतलब VCP, VCR, हर चीज़ चाइना सारी, सोनी के वॉकमैन मेड इन जापान, कैसे उसको आप दे वर अर्निंग मनी। टोक्यो में 2 BHK लेना और शिकागो में या वाशिंगटन DC में एक महल लेना इक्वल रेट था, बट पीपल वर नॉट वरीड, वॉरेन बफेट वॉज वरीड। फिर कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे कि आप अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, व्हाट इज़ अ क्वालिटी विच यू थिंक वन शुड हैव। तो वॉरेन बफेट डिस्कस्ड अबाउट 2 क्वालिटीज़। वन इज़ नो योर लिमिट्स, दैट मीन्स आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। और जिस भी फील्ड में आप हैं, लेट्स से हम स्टॉक मार्केट में होते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, और ये रूल बाद में इन्होंने चेंज करके बता दिया था, योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि भाई आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ एक फ्रेंड थे मेरे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि यार फार्मा के बारे में क्या जनरल आइडिया क्या है आपका। सी फार्मा के बारे में आई हैव ज़ीरो आइडिया। आई एम नॉट श्योर कि फार्मा कंपनीज इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, बट कैसे उनको आप वैल्यू करोगे। फार्मा के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, देन देयर APIs होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं फार्मा में, हम सुनते रहते हैं, बट ना मेरा वो फील्ड है, ना मैंने कभी उसको स्टडी किया है। तो आई डोंट इन्वेस्ट इन फार्मा बिकॉज मेरा कॉम्पिटेंसी नहीं है उसमें। तो इट्स नॉट अबाउट फार्मा। अभी हम रील्स की बात कर लेते हैं। मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा सा मुझे नॉलेज है। आई एम नॉट सेइंग आई एम वॉरेन बफेट, आई एम सेइंग कि ठीक है, एक जो नॉर्मल पब्लिक है हो सकता है उससे 1% ज़्यादा नॉलेज हो, राइट। वैसे ही यू शुड ऑलवेज नो कि आपका कॉम्पिटेंस क्या है, एंड देन गो फॉर इट। यू शुड नो योर लिमिट्स। सेकेंड पॉइंट विच ही सेड वॉज यू शुड ऑलवेज बी हम्बल। देखिए, ही सेड कि आप सब कुछ देख रहे हैं कि ऑफकोर्स बर्कशायर हाथवे देख रहे हैं, वॉरेन बफेट को देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली ही सेड कि आई एम वेरी लकी कि मैं US में पैदा हुआ। एंड ही ऑलवेज से, अगर मैं बांग्लादेश में पैदा होता किसी फिशरमैन के घर में, तो मच्छी पकड़ रहा होता बांग्लादेश में, राइट। बट
आई मीन सो लकी कि मैं अमेरिका में हूँ, मैंने बेन ग्राहम के अंडर ट्रेनिंग ली है। वट एल्स आई, जो मेरी फैमिली थी, इट वॉज वेल्दी फैमिली। ऐसा नहीं था कि मुझे खाने पीने के वो थे, लाले थे। सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। देखिए इंडिया में भी आप देखेंगे ना, अभी आप इस पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं तो मैं इतना ज्यूम कर रहा हूँ कि सैटरडे है आज, जैसे एक्चुअल में सैटरडे है। यू मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम, वीकेंड का टाइम एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ। बट भाई इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो हम जैसे मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो बाहर डस्टबिन पड़ा होता है वहाँ पे भी एक फैमिली रहती है जो बोलती है कि हो सकता है आप अपना बर्गर आधा फेंक दें एंड दे विल ईट फ्रॉम इट। तो ऑलवेज बी हम्बल, जो भी आपको मिला है लाइफ जीने का सबसे सही तरीका ये है, ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लाइफ। इफ़ यू विल बी थैंकफुल टू द लाइफ, लाइफ विल बी थैंकफुल टू यू। और आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि यार भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, मैं इसको बेटर कैसे कर सकूं एंड हाउ आई कैन गिव बैक। हमेशा हम्बल रहिए, हमेशा लाइफ का थैंकफुल करते रहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन वॉरेन बफे ने बोला है, बट आई थिंक जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि वॉरेन बफे को पढ़ना, उनके उनकी बातें को सुनना, अगेन इट विल टीच यू वैल्यू इन्वेस्टिंग, दैट इज़ 25%, बट इट विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे ले सकते हैं, आप मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। तो उसमें से एक है हमेशा हम्बल रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए और थैंकफुल रहिए लाइफ का। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन उनसे पूछा गया उस टाइम पे क्या हुआ था, ये चार्टिस्ट बहुत आगे थे। जब बुल मार्केट होती है ना ऊपर, तो ये ट्रेडर्स बहुत सारे आ जाते हैं जो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, मोमेंटम चार्ट बनाते हैं, दिस चार्ट वो चार्ट, सुने होंगे आपने टर्म्स, मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एंड किसी भी ट्रेडर के खिलाफ कुछ नहीं है, अगेन वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, मुझे नहीं समझ आती ट्रेडिंग, मैंने की है, लॉस भी किया है बड़ा सारा, बट देन ऑफ कोर्स यू कम टू अ कंक्लूजन कि मेरे लिए नहीं है, बट जिनके लिए है उनके लिए बहुत अच्छा। बट सिंस वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं एंड आई एम सेइंग बट वॉरेन बफेट सेड, ही सेड कि इनफैक्ट चार्ली मुंगर सेड, मैं चार्ली मुंगर से स्टार्ट कर लेता हूँ, कि वर्ल्ड में, ही सेड वर्ल्ड में या स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड, बड़े अच्छे अच्छे चार्ट भी रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस भी रही हैं। चार्ट वट चार्ट डज, वो अच्छा सा चार्ट बनाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चार्ली मुंगर से बड़ी बड़ी जो गलतियाँ होती हैं स्टॉक मार्केट में ना, वो सबसे अच्छे चार्ट से ही होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, 1987 में जब क्रैश हुआ मार्केट, 20% एक दिन में मार्केट डाउन हो गई थी, नो बडी कुड हैव प्रेडिक्टेड, कोई न्यूज़ नहीं थी मार्केट में, देयर वाज नथिंग। जैसे होता है ना, कुछ न्यूज़ हो, कोई कुछ चल रहा हो कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, कुछ स्कैम हो गया हो, कोई ऐसा फ्लैश आ गया हो एकदम से और मार्केट गिर जाए, कुछ भी नहीं था, फिर भी मार्केट एक दिन में 22% डाउन होगी। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड शिलर शायद से, ही स्पोक विद 685 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड अराउंड 600 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कि एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे स्टॉक मार्केट में, क्या कुछ किसी को आइडिया था? नोबडी सेड कि उनको आइडिया था कि मार्केट 22% एक दिन में गिर जाएगी। ओके, उस दिन क्या हुआ कि देयर वाज अ ट्रेडर, मैं उन ट्रेडर का नाम भूल रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी फेमस ट्रेडर, उनकी एक यूट्यूब में बायोग्राफी भी है, यूट्यूब वीडियो भी है उस दिन का। वो ही वॉज अ चार्टिस्ट और उनका काफ़ी नाम हो रहा था, आई थिंक जिम रूडर या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा नाम है, मैं नाम आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने, जो उनकी टीम थी, उन्होंने चार्ट बनाया और उन्होंने बोला कि इस टाइम पे हम 1929 के साइकिल पे हैं एंड वी हैव टू गो शॉर्ट। और वो चार्ट का उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा स्टडी किया उनकी टीम ने, और उन्होंने, एंड ही दे सेड कि यस मार्केट क्रैक करने वाली है, लेट्स गो शॉर्ट, एंड दे वेंट शॉर्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। और आप सोचिए 22% मार्केट गिर रही है एंड यू आर शॉर्ट, दे मेड मिलियंस एंड मिलियंस दैट डे, एक दिन में। वन ट्रेड कैन चेंज योर लाइफ, दैट चार्टिस्ट, दैट ट्रेडर मेड मिलियंस। मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको उसके बाद, विच ही ऑल्सो एडमिट बाद में, वो जिस चार्ट के बेसिस पे उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, वो चार्ट ही गलत था, वो चार्ट ही गलत देख रहे थे। बट देखिए, जैसा मैंने बोला है पहले भी, लाइफ में सक्सेस और फेलियर बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार गलत चार्ट पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है एंड यू कैन बिकम अ हीरो। सो डोंट वरी, पर ऐसा हो जाता है। तो चार्टिस्ट के बारे में ही सेड कि दे, ऑफ कोर्स वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर सेड दैट दे डोंट एग्री विद द चार्ट्स और दे डोंट बिलीव इन चार्ट्स, दे डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन द चार्ट्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था
कि व्हाट इज़ अ गुड बिजनेस, अच्छा बिजनेस क्या है वॉरेन बफेट। ही सेड सबसे बेस्ट बिजनेस है जिसमें जो कॉस्ट है, जो आपको उस बिजनेस को करने की जो कॉस्ट होती है, इट इज़ इन पेनीज, यानी कुछ सस्ता सा है या कुछ पैसों में कॉस्ट हो जाती है। अगेन द कॉस्ट इज़ इन पेनीज बट इट सेल इन डॉलर्स एंड इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग। अगेन विच कॉस्ट इन pennies which sell in dollars and which is a habit forming। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विच इज़ अ बेस्ट बिजनेस, और ये एक बार चार्ली मुंगर ने भी, यार आई थिंक वॉरेन बफेट ने भी एग्जांपल दिया था। द बेस्ट बिजनेस दे से इन द वर्ल्ड इज सिगरेट्स। अब देखिए, अगर आप स्मोकर हैं नहीं है, बट बेसिक नॉलेज तो होगा ही आपको भी। सिगरेट है, उसको एक सिगरेट को बनाने में कितना पैसा खर्च होता होगा? इट्स नॉट इवन 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगता है, वो 30-40 पैसे में एक सिगरेट का एक 1 सिगरेट बन जाती है। वो सेल कितने में होती है मार्केट में? 20 रुपीज़ में। जो सिगरेट बेचता है उसका उसमें हैज़ अ गुड मार्जिन, जो उसका स्टॉकर होता है इज़ अ गुड मार्जिन, जो फैक्ट्री बना रही है, जो कंपनी बना रही है, जिसको सैलरी मिल रही है, जो एम्प्लॉयज है, एवरीबडी हैज़ गुड बिजनेस। जो टोबैको उगाता है उसका ही हैज़ अ गुड मार्जिन, प्लस गवर्नमेंट गेट सो मच ऑफ टैक्स फ्रॉम सिगरेट एट एवरी स्टेप, सो एवरीबडी इज़ हैप्पी। कुछ पैसों में बनती है। इंडिया में इसमें जो स्टैंडर्ड जो आती है गोल्ड फ्लैग, उसका रेट क्या है? 20 रुपीज़। सोचिए 30-40 पैसे में बन जाती है, 20 रुपीज़ में सेल होती है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। कंजम्पशन कम होता है, लॉकडाउन लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सिगरेट कंजम्पशन कभी कम नहीं होता है, राइट। अगर आप लेट्स से गोल्ड फ्लैग पीते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो आप गोल्ड फ्लैग ही पियेंगे। यू आर वेरी वेरी पीपल आर अटैच टू देयर ब्रांड। लोग यूएस भी जाते हैं तो वहाँ से यहाँ से अपना ब्रांड ले जाते हैं। सो अगेन द बेस्ट बिजनेस इज़ विच इज़ जिसकी कॉस्ट बड़ी कम है, नंबर 1, जिसका सेलिंग रेट बहुत हाई है, प्लस जो हैबिट फॉर्मिंग है, जिसकी लोगों को आदत हो जाए। हैविंग सेड दैट, अगर आज की डेट में पूछेंगे ना आप, अब अगेन ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, इफ़ यू सी यूट्यूब, इफ़ यू सी इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो 2-3 प्लेटफॉर्म कंपनीज है, मैं फेसबुक नहीं बोलता, आई जस्ट हेट फेसबुक, बट अपना अपना ओपिनियन है उसमें भी। दीज 2-3 थिंग्स आर सो बैडली एडिक्टिव। और उसमें नेटवर्क इफेक्ट है। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आपके लट से 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, आपने इतना कंटेंट बना दिया है, तो आप किसी और चैनल में क्यों जाएंगे? कोई और यूट्यूब क्यों नहीं बना रहा है? अब आपने रील स्टार्ट कर दिया, आपके 100 रील्स हो गए, आप वायरल भी हो गए हैं, देन क्योंकि आपके ऑडियंस इसी प्लेटफॉर्म में है, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएंगे नहीं। सो दिस प्लेटफॉर्म बिजनेस इज़ वेरी वेरी एडिक्टिव। इट कॉस्ट नथिंग। कॉस्ट क्या उनका? एक बार आपका प्लेटफॉर्म बन गया, बाद में स्टोरेज कॉस्ट है, सारा का सारा कॉस्ट जो है वो आपका एम्प्लॉयज़ है, प्लस जो छोटा मोटा कॉस्ट होता है, राइट। PhDs हैं जो एल्गोरिदम बनाते हैं उसका, बट फिजिकल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इट्स एडिक्टिव, इट्स अ फिजिकल कॉस्ट एंड इट सेल इन मिलियंस। जो वो चार्ज कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट अगर आपने यूट्यूब पे किया, कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी। अगर आप अपना चैनल बनाएंगे और आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन यूट्यूब चैनल, यू विल सी इट विल गो वेरी सून इन लैक्स। तो पॉइंट ये है कि अगेन मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले टाइम में, चाहे ये गूगल है बिकॉज दे हैव यूट्यूब, मेटा का इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देयर मोनोपोली। एब्सोल्युटली एडिक्टिव बिजनेसेस। और कभी आप सोचिएगा, सबसे पहले फेसबुक था और यूट्यूब था, टिकटॉक केम, और टिकटॉक की सबसे खास बात थी कि वो 15 सेकंड में ही आपका वीडियो वायरल हो जाता था, एंड पीपल गॉट सो एडिक्टेड टू टिकटॉक कि यूट्यूब एंड अमेरिकन कंपनीज को मालूम चल गया कि भाई ये जो सोशल मीडिया हम कर रहे हैं, ये टिकटॉक विल ईट देम आउट। इसी के लिए फिर उनको पॉलिटिकल सहारा लेके, सिक्योरिटी ये वो कर करके टिकटॉक को बैन करना पड़ा। एंड उसके बाद फिर यूट्यूब ने अपने रील्स निकाले या शॉर्ट्स निकाले, इंस्टाग्राम ने अपने रील्स निकाले, बिकॉज नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर आप देखिए सिर्फ शॉर्ट्स ही चलने वाले हैं। देखिए ना, 15 सेकंड में शॉर्ट रेडी हो जाता है, देयर इज अ डिमांड फॉर इट एंड पीपल एंजॉय इट। बट सबसे बड़ी बात थी टिकटॉक के साथ कि इट वॉज अ चाइनीज़ ऐप। फर्स्ट टाइम कोई चाइनीज़ कंपनी थी जिसने इनोवेशन किया था इस लेवल का कि जो यूएसए को बीट कर दे, फर्स्ट टाइम। इसी के लिए मैं कई बार चाइना में बहुत होपफुल रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में आप देखिए देयर इज़ नो एप्पल, नो फेसबुक, नो ट्विटर, कोई प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है, हम सिर्फ उनका कंटेंट बना रहे हैं। इट्स लाइक कि हम, जैसे यूएस जब आईफोन डिज़ाइन करता है तो सारा का सारा आईफोन कहाँ बन रहा था? चाइना में बन रहा था। सिमिलरली ये प्लेटफॉर्म्स बने, उसका कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है? हम ही लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वी हैव बिकम वर्कर्स फॉर देम।
तो ठीक है, बिजनेसेस पे नज़र हमेशा रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू इन्वेस्ट, तो वो जो इंसाइट्स हैं वो आप ही के पास आती हैं। चलिए 1987 की सबसे खास बात जो हुई थी, जब अक्टूबर में 22% मार्केट क्रैश कर गई थी। इट वॉज अ बिग डे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वॉरेन बफेट वॉज एंड बर्कशायर हाथवे वॉज ऑल इन कैश। सोचिए आप कैश में बैठे हैं, मार्केट 22% गिर गई है, एंड यू हैव आइडेंटिफाइड सम बिजनेसेस जो आप बोल रहे हैं कि वाह यार। अब आप सोचिए कल अगर नेस्डेक 20 वैसे काफ़ी डाउन है बट 22% गिर जाए, आई विल गो एंड फर्स्ट बाय अमेजॉन एंड एप्पल, अगर मेरे को 50% नीचे मिलेगा। बट जब ये 22% गिरा तो द सेलिंग वॉज ऑल अक्रॉस द बोर्ड। जैसे कल अगर आपने फ्राइडे के सेलिंग देखी, इट वॉज ऑल अक्रॉस द बोर्ड। उसमें एक शेयर भी बहुत थ्रैश हुआ था, डेट वॉज कोक। और जो कोक थ्रैश हुआ था, वॉरेन बफेट सिटिंग इन कैश, मार्केट 22% डाउन है, एंड दे स्टार्टेड बाइंग लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट द कोक। हमेशा याद रखिएगा, ये कोई ना कोई बायर होता है, कोई ना कोई सेलर ज़रूर होता है। तो दे वर बाइंग कोक, और इतना सारा उन्होंने कोक बाय कर लिया था कि दे वर बिकम दैट एट दैट मोमेंट इट बिकेम देयर लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग इन द 1987। आई थिंक 2-3 साल में ही कोक बिकम 4x। और जब लोगों को ये मालूम चला कि कोक उस टाइम का बहुत बड़ा ब्रांड था यूएस का, एंड देन वॉरेन बफेट एंड बर्कशायर हाथवे केम इनटू द पिक्चर कि भाई बर्कशायर हाथवे की सबसे बड़ी होल्डिंग ये है, एंड 2-3 साल में वो इट बिकम्स 4x, राइट। देन पीपल स्टार्ट टेकिंग नोट ऑफ इट। जैसे आपको अटेंडेंस बताता जाऊँगा, यू विल गेट इट कि कैसे बर्कशायर हाथवे का आगे बढ़ना कैसे स्टार्ट हुआ। तो विद 1987 इसी नोट पे ख़त्म हुआ था कि व्हाट इज़ द बेस्ट बिजनेस जिसको कॉस्ट कुछ नहीं है, जो हाई प्राइस पे सेल होता है और एडिक्टिव है। चलिए 1987 की मीटिंग को यहाँ ख़त्म करते हैं, और कल फिर 1988 में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी गुड वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग इन।